अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे अल्लाह ताला के रहमो करम से। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह के बजे हैं 10:30 और लंच वगैरह तो मैंने रेडी कर लिया है। अब मैं आई हूँ बेटे के रूम में और यहाँ पे ना बड़ी बिटिया का स्टडी टेबल वगैरह भी है और तीनों बच्चों की बुक्स हैं। इन बुक्स को ना मैं सॉर्ट आउट कर दूँगी क्योंकि सारी बुक्स ना तीनों बच्चों की मिक्स हो गई है। इनको अलग अलग से रखूँगी। जब गुड़िया खेलने के लिए आती है ना रूम में या उसके सहेलियां वगैरह होती हैं तो उस वक्त जो है ना बेटा स्टडी कर रहा होता है ना तो वो डिस्टर्ब हो जाता है। इस वजह से मैं बारबी हाउस को जो है ना लॉबी में रखूँगी। तो वहाँ पे एकदम खुली जगह है, आराम से वो अपना खेल कूद करेंगे अपनी फ्रेंड्स के साथ में। बारबी हाउस हटाने के बाद जो है ना मैंने वहाँ से झाड़ू लगाया सारे में और ये कंटेनर जो है ना 4-5 कंटेनर में सिर्फ और सिर्फ जो है ना बच्चों का ही सामान है। एक में तो तीनों बच्चों के सॉक्स हैं और 3 बॉक्सों में जो है ना कलर जो उनका आर्ट वगैरह है सारा वो सामान है। कुछ जो है ना यहाँ पे जूता रखा हुआ तो ये एकदम ब्रांड न्यू है तो अभी तक इसको पहना ही नहीं किसी ने। बेटे की तो आज स्कूल की छुट्टी थी, उसको पूछ रही हूँ कि ये किसका जूता है तो उसने बताया, कहते वो पापा का जूता है। तो अब जो है ना मैं ये बक्सों का जो है ना जगह चेंज कर रही हूँ। जहाँ पे बारबी हाउस था वहाँ पे मैं सारे कंटेनर रखूँगी। जो कंटेनर में सॉक्स वगैरह कलर वगैरह है या कुछ जो है ना बेटा कभी एक्सपेरिमेंट करता रहता है जो है ना इलेक्ट्रिक चीज़ों से, एक बक्से में मैंने वो सारी चीज़ें रखी हैं। यहाँ मैंने रेखा दीदी को बोला कि आप जो है ना बारबी हाउस की अच्छी तरह से डस्टिंग कर दे, फिर मैं इसको जो है ना लॉबी में लेके जाऊँगी। इतना ज़्यादा गंद मच गया ना, इतना ज़्यादा मैसी हो गया तो मैं बोल ही नहीं सकती। पूरा कमरा ऐसे फैल गया। कंटेनर के बाहर भी इतना पेंसिल कलर पेंसिल शार्पनर्स इरेज़र वगैरह मिल रहे हैं। सबसे पहले मैंने सोचा जो है ना बड़ी बिटिया का जो टेबल है स्टडी टेबल, सबसे पहले मैं यही साफ़ करती हूँ क्योंकि मुझे लगा इस पे ना बहुत ज़्यादा बड़ी बिटिया ने रखा है सामान तो इसको थोड़ा सा कम कर लेती हूँ। और मैंने रेखा दीदी से कहा कि ये काम जो है ना हमने बेबू जी के आने से पहले करना है वरना वो मेरे को तो बहुत डांट लगाएगी, क्योंकि वो चाहती थी कि वो खुद साफ़ करे और अपने सामने ही मेरे साथ बैठ के वो सारे काम करे। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बच्चे तो स्कूल से आते हैं ना 2:30 बजे, उसके बाद फिर उनके क्लासेस वगैरह और भी होते हैं बहुत सारे तो वो बहुत थक जाते हैं तो हम दोनों कर लेते हैं। तो जब आएगी बड़ी बिटिया तो उसके बाद देखा जाएगा क्या करेगी, वो गुस्सा करेगी क्या करेगी वो बाद की बात है। खैर यहाँ पे बड़ी बिटिया का टेबल तो मैंने पूरी तरह से सेट कर दिया है। पिछले 2 दिन से मैं ढूंढ रही हूँ मेरा नेल कटर बॉक्स कहाँ है, तो देखें जी ये यहाँ पे मिला। ये भी जो है ना बेबू जी ने अपने टेबल पे ही रखा है। यहाँ पे ना मुझे मास्क के जो है ना बक्से मिले हैं, बिल्कुल सील थे। अब जो है ना हमारा मास्क का जो प्लास्टिक बक्सा है वो एकदम खाली हो चुका है। अब मैं इसको पहले ना टिश्यू से साफ़ करके फिर मैं सारी ये मास्क इसके अंदर रख दूँगी। कुछ पैक ही रखूँगी और जो है ना कुछ पैकिंग से खोल के रखूँगी। ये प्लास्टिक बॉक्से से ना मास्क निकालना बहुत ही आसान है, चाहे सामने की तरफ से निकालो या फिर ऊपर की तरफ से। ये मेरा ना हमेशा रहता है मेरे एंट्री दरवाजे के साथ ही, ये शू अलमारी है ना उसी पे रहता है, सैनिटाइज़र भी और सारे मास्क भी। ये मास्क देख के ना मुझे वो भयानक से कोरोना के दिन याद आए, अल्लाह ताला रहम करे। टॉफ़ीज़ का पैकेट जो है ना हाफ़ हो चुका था, अब मैंने जो है ना एक बोतल में रख दिया भर के। वहीं बिटिया की टेबल पे रखा कि उसको जब भी चाहिए होंगे टॉफ़ीज़ तो उसको सामने ही मिले। और यहाँ पे जो है ना नीचे की तरफ एक और टेबल है जहाँ पे जो है ना बड़ी बिटिया अपने फ़ोन या लैपटॉप वगैरह चार्ज वगैरह पे रखती हैं, तो वो भी मैंने बिल्कुल सेट कर दिया है सारा। ये देखें अब इसका फ़ाइनल लुक कैसा लग रहा है, माशाल्लाह। बाकी देखिए रूम तो बिल्कुल मैसी मैसी है, इतना सारा मतलब निकला मेरे को तो यकीन ही नहीं हो रहा है। बच्चों की इतनी सारी गेम्स जो अभी पैक हैं या कुछ अनपैक हैं, तो सारी गेम्स को ना मैंने अच्छी तरह से डिब्बों को बक्सों को अच्छे से साफ़ करके रख दिया और डस्टिंग की पूरे अलमारी पे ऊपर नीचे सारी जगह में। यहाँ पे तीनों बच्चों की किताबें और नोटबुक्स वगैरह ना A3 शीट सारे ना आपस में मिक्स हो गए। अब मैं सब बच्चों की ना अलग अलग कर रही हूँ। कभी कभी तीनों बच्चों के नोटबुक्स ना टेबल पे होते हैं कहीं भी, तो रेखा दीदी उठा के ना उसको कहीं भी उधर इधर रख देती, तो इस वजह से ना सारी बुक्स नोटबुक्स मिक्स हो जाती हैं।
5 साल पहले ना मेरे बेटे ने गिटार मंगवाया था, तो उसको बहुत शौक़ था कि मैं गिटार सीखूं, लेकिन वो शौक़ भी फिर उसका ख़त्म हुआ। तब से जो है ना इसी अलमारी के ऊपर ही पैक रहता है उसका गिटार। मुझे मिल गया था, थोड़ी देर के लिए मैंने बजाया था अच्छा लग रहा था। अच्छा जी मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों, अब ये मत मैसेज करना कि आप शो ऑफ़ कर रही हो। तो जी मैं शो ऑफ़ बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, बस अल्लाह ताला की दी हुई खैरात हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं का है सब कुछ। आप सभी को स्क्रीन पे दिख रहा होगा ना ये फ्रेम, इसमें ना बहुत पुराने पैसे हैं, मतलब ब्रिटिश के ज़माने से। तो इसमें ये सिक्के हैं सारे, तो इसको ना हमने फ्रेम बनवा के रखा हुआ है। एक एक पैसा जमा करके ना ये बनाया गया है ये फ्रेम, और फिर सारा कुछ दिया हुआ है इसमें डिटेल में कि कब कौन से सन में कौन सा पैसा था। यूनिक सा लगता है ना, पुरानी चीज़ें ऐसे सजा के रखो, बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह। बुक्स वाली अलमारी तो पूरी हो गई सॉर्ट आउट। तो यहाँ पे ना दोनों बेटियों की अलमारी के ऊपर में जो सामान है ना उसको सेट कर दूँगी। ये बेबू का है, जब वो छोटी सी थी ना 5 साल की, जब उसको लाए थे ये म्यूज़िक कीबोर्ड। बच्चों का ना जो भी सामान मुझे मिल रहा है, थोड़ी देर मैं भी उसके साथ खेल रही हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पे बेटा भी मेरी थोड़ी सी हेल्प कर रहा है। तो अब जो है ना मैं अलमारी, दोनों अलमारियों के ऊपर से जितनी भी गेम्स है ना उनको अच्छी तरह से साफ़ करूँगी। डस्टिंग करने के बाद उनको जो है ना देखूँगी कौन गेम कहाँ पे आएगी, तो उस हिसाब से ही जो है ना सेट कर दूँगी सारी चीज़ें। बाकी आप सभी भाई बहनों का देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। अल्लाह ताला मेरे सभी देखने वालों को और उनकी सारी फैमिली को, मुझे और मेरी फैमिली की हिफाजत करे, नज़र बद से बचाए, आमीन। आप सब भी हमारे लिए दुआएं किया करें। बच्चों की बुक्स, नोटबुक्स सब मैंने जो है ना सेट करके रख दी अलमारी पे। मेरी तो आज हालत ही ख़राब हो गई। आज तो पूरा कमरा सेट कर दिया, बच्चों का किताबें, अलमीरा वगैरह। ये यहाँ बारबी हाउस में आया था वो खेलने के लिए, वहीं रख दूंगी लॉबी में। यहाँ वो खेल नहीं पाती, और तो ये टाइट है ना यहाँ पे जगह, तो उसको मैं वहीं रख दूंगी ये लॉबी में। ठीक हो गया ना? दंद तो देखो अभी इसमें से भी चुनना है सामान, अभी तो चुना नहीं, इसमें से भी चुनूंगी। फेंकने वाला क्या है, रखने वाला क्या है, वो फिलहाल तो जो किताबों की ये बुक्स वाली अलमारियों पे जो नहीं रखने वाला था वही निकाला। अब मैं करूँगी लंच। सुबह से लगी हूँ मैं 11 बजे से, नहीं 10:30 से। लंच वगैरह तो कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। गर्मी मुझे इतनी ज़्यादा लग रही थी, दुपट्टा मैंने तो उतार दिया सर से, और अब जो है ना मैंने हिजाब कैप पहन के रखी। गुड़िया के बारबी हाउस को मैं लेकर आई हूँ यहाँ लॉबी में, और इसको मैं उसी जगह सेट कर दूँगी जहाँ पे मेरा कपड़े सुखाने वाला स्टैंड हुआ करता था। तो गुड़िया भी बहुत खुश हो जाएगी। तो वसीम साहब गए थे छोटी बिटिया को स्कूल से पिक करने के लिए, तो लेकर आए हैं। बड़ी बिटिया अभी 4-5 मिनट में आएगी, और बेटे की जो है ना आज स्कूल की छुट्टी थी। अब बारबी हाउस को लॉबी में रखे हुए देखेगी ना तो बहुत खुश हो जाएगी। मैंने चेंज खुद किया। आयदा का डॉल हाउस यहाँ पर क्या कर रहा है? मैं अब नीचे यहाँ पर खेल सकती हूँ। देखा, मैंने इसलिए आपको यहाँ रखा, आपको इजी हो जाए खेलने में। बड़ी बिटिया स्कूल से आ गई, बहुत ज़्यादा नाराज़गी जता रही है। कहती मामा मुझे आपके साथ बैठ के ना खुद ही कर लेना था ये सेट, मैं आपकी हेल्प कर रही थी, आपने नहीं करना था। खैर कोई बात नहीं। कितना सारा निकला है, सोच सकते थे। मैं रेखा दीदी को बोल रही हूँ कि हम तो सोच ही नहीं सकते थे कि इतना ज़्यादा जो है ना डेस्ट और इतना ज़्यादा पेपर वगैरह एक्स्ट्रा चीज़ें, गत्ते बक्से, ये सब निकलेंगे इतना ज़्यादा, तो हम तो सोच ही नहीं सकते थे। वो कहती दीदी ये तो मेरे बस की बात नहीं थी, ये आपने कर दिया, तभी मैं तो कुछ समझ भी नहीं पाती कि फेंकने वाला क्या है, हमें सामान रखने वाला क्या है। तो यहाँ पर रेखा दीदी और मैंने ना मिल के बहुत सारे काम किए अल्हम्दुलिल्लाह। छोटी गुड़िया ने अभी तक चेंज नहीं किया, वो अपने बारबी हाउस के साथ खेल रही है। पहले आप चेंज करो, उसके बाद फिर खेल लेना। इसलिए मैंने आपका बारबी हाउस यहीं पे रखा ना लॉबी में। आपकी सहेलियां भी आएंगी, वो भी आराम से बारबी के साथ खेलेंगी। हाँ जी, मैं ना बीच में वहाँ कमरे में जा रही हूँ थोड़ी सफाई करने के लिए, बीच में ना छोटी बिटिया के पास। अच्छा, तो उसको लंच के लिए पूछा, तो उसने कहा मैं जो है ना पास्ता खाऊंगी लंच में। सबसे पहले मैं अब उसके लिए पास्ता बना रही हूँ।
जब तक हमारा पास्ता अच्छी तरह से बॉईल हो जाएगा तब तक मैं इस रूम का फाइनल लुक दिखा देती हूँ। ये राइट साइड में जो टेबल और कुर्सी है ना, ये बेटे का है, वो किसी को छेड़ने नहीं देता है, वो अपने आप ही इसको जो है ना सेट करता रहता है। ये तो बड़ी बिटिया का टेबल है। बाकी जो इस अलमारी के ऊपर के साइड बहुत सारी गेम्स थी, आपने पहले देखी होंगी बहुत सारी वीडियोस में, तो वो सारी गेम्स ना मैंने नीचे वाले हिस्से में की। इसमें मैंने रखे हैं बच्चों के एक्स्ट्रा स्कूल बैग्स, और इसमें मैंने है ना म्यूज़िक कीबोर्ड रखा, और कुछ छोटी बिटिया के जो है ना मार्कर और चौक वाले बोर्ड सारे रखे मैंने। और इसमें जो है ना छोटी बिटिया के नोटबुक्स और बुक्स वगैरह, कुछ डायरी हैं उसकी, यहाँ बड़ी बिटिया का बुक, नोटबुक, कुछ डायरीज़ वगैरह। अच्छा, तो ये ऊपर वाली साइड में ना मेरे बेटे की कुछ नोटबुक्स हैं, बाकी नीचे जो है ना उसकी कुछ फाइल्स वगैरह हैं, कुछ डायरीज़ वगैरह हैं। पहले वाले कंटेनर में दोनों बेटियों के ना हेयर क्लिप्स, रबर बैंड्स वगैरह हैं। दूसरे कंटेनर में ना तीनों बच्चों के सॉक्स हैं। बाकी 3 कंटेनर में जो है ना क्रेयॉन, लिक्विड कलर, ड्राई कलर सारे, कुछ A3 साइज़ के शीट्स वगैरह बच्चों के हैं। 5वें बक्से में ना मेरे बेटे का कुछ इलेक्ट्रिक सामान है, उस पर वो एक्सपेरिमेंट करता रहता है हमेशा। अच्छा जी, तो यहाँ पे ना फुटबॉल, बास्केटबॉल वगैरह रखी, बेटे का जिम का बैग रखा, और बिटिया का जो है ना टाइकोंडो बैग वगैरह रखा। ये और गेम्स जो है ना उस तरफ नहीं आ रही थी। बाकी बिटिया की जो है ना रेजन आर्ट और उसके नेकलेस ब्रेसलेट वाला जो उसका सामान है सारा मैंने इधर इस अलमारी के ऊपर रखा हुआ है, तो उसको जब भी चाहिए होगा तो ईज़िली उसको ना सामने ही मिल जाएगा। बाकी छोटी बिटिया के कुछ गेम्स हैं। गुड़िया अपनी चांदी का नेकलेस बोल रही हैं कि मम्मा मुझे पहना दो, जो कल लेके आई थी। आज इसको हुआ मन इसको पहनने का, कल नहीं पहना था ना। अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। छोटी गुड़िया का जो है ना पास्ता हो गया है रेडी बिल्कुल, और वो अभी तक बैठी है खेलने। मुश्किलन तो उसने मुँह हाथ धो के ना चेंज वगैरह किया, तो अभी तक ना अपने बारबी हाउस के साथ ही खेल रही हैं, क्योंकि अब उसको सामने ही मिल रहा है ना वो खेलने के लिए। पहले तो अंदर था, एकदम छुपा हुआ था ना, अलमारी के अंदर रखा हुआ था। रिंग मत घुमा देना, ठीक है? चलो बैठो, खाओ। लो दो इधर रिंग, आप घुमा दोगी। ये किसकी में आगे बढ़ बारिश हो रही है, वाह माशाल्लाह, अच्छा है बारिश हो रही है। Jangan gue. Sekian. बारिश होने लगी। Bye bye mama. बाय बेटा, अल्लाह हाफिज। लव यू टू। अल्लाह हाफिज बेटा, ध्यान से जाना। बाय बाय बाय। ध्यान रखना। ओके, थोड़ी थोड़ी हो रही है आंटी, आप आ जाएं तो छाता ले लें। अभी रुक जाएगी थोड़ी देर में। अच्छा है ना ये गिम्बल, लेकिन मुझे चलाना नहीं आता, बस प्रॉब्लम ये है। लाए तो आप थे मेरे लिए ही, लेकिन क्या करें, मुझे चलाना ही नहीं आता। अच्छा, बाहर बहुत अच्छी बारिश हो रही है। अभी तक मैं हिजाब कैप पहन के ही बैठी हूँ, क्योंकि मैं बहुत थक गई, बहुत सारा गंद मचा था कमरे में, तो काफ़ी सेट किया अल्हम्दुलिल्लाह। दोपहर के 4 बज रहे हैं, और चिकन ब्रेस्ट मैंने मंगाया लगभग 1.5 किलो, और इसको मैंने धो के और टिक्का वाले पीसेस में करके रख दिया था, धो के भी रख दिया था। अब जो है ना हम इसकी पहली मैरिनेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें जो है ना एक बड़ा लार्ज साइज़ का नींबू निचोड़ देंगे, सारा जूस डाल देंगे नींबू का इसमें। साथ ही डाल देंगे हम काली मिर्च पाउडर का 1.5 टीस्पून। अब इसको जो है ना हम स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हम आते हैं इसकी दूसरी मैरिनेशन की बारी है, तो इसको मैं साइड में रख दूंगी। तो इसकी दूसरी मैरिनेशन जो होगी ना उसको हम रेडी करते हैं। सबसे पहले हमने गैस की फ्लेम ऑन कर दी है, इस पे पैन रख दिया है मैंने।
अब मैं इसमें डाल रही हूँ बेसन। बेसन हमने लेना है करीबन 1.5 पाव के करीब। तो यहाँ पे तो 1.5 नहीं, मैंने 2 पाव लिया है, तो मुझे लगा हो सकता है कम बेसी लगे, तो फिर होना चाहिए पहले ही। अच्छा, तो इसमें और जो है ना मैं कस्तूरी मेथी डाल रही हूँ। हमने अब कस्तूरी मेथी और बेसन को बहुत अच्छी तरह से भून लेना है, जब तक कि इससे ना ये अच्छी सी सूंधी सूंधी सी खुशबू नहीं आने लगती, जब तक हमने इसको जो है ना मीडियम गैस पे भूनते रहना है। ऐसे ही लगभग 5 से 7 मिनट तक हमने इसको मीडियम गैस पे भूनते रहना है। अच्छा, यहाँ पे ना भुन गया है अच्छी तरह से बेसन और मेथी। इसको ना ठंडा होने के लिए साइड में रख दूँगी मैं। ये मैंने लिया है कोकोनट पाउडर, ये मैंने लिए हैं 4 से 5 टेबल स्पून भर के, और जो है ना इसको मैं इस चिकन में ही डाल रही हूँ। अब लेंगे कुछ पीसे मसाले। जीरा पाउडर आधा टीस्पून हमने धनिया पाउडर लिया, गरम मसाला पाउडर आधा टीस्पून। ये मैंने हरी इलायची और काली इलायची के सीड ना क्रश करके डाले थे, 2-4 पिंच जैसे। कश्मीरी लाल मिर्च डाली। कुछ हमने 4-5 टेबल स्पून जैसे जो है ना वेजिटेबल ऑयल इसमें मिक्स किया, और जायके के मुताबिक नमक मैंने तो ½ टीस्पून डाला। यहाँ पे मैं चिकन मसाला भी ले रही हूँ 2 टेबल स्पून भर के। अच्छा, तो यहाँ पे बेसन और जो कस्तूरी मेथी है ना अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी हैं। 5 से 6 चम्मच में डालूंगी बेसन और कस्तूरी मेथी के इसमें, जो हमने भून के रखा हुआ था। बाकी जो भी हमारे पास ये बचेगा उसको हम किसी कांच की बोतल में जो है ना सेव करके रखेंगे, आगे हमारे किसी और रेसिपी में भी काम आ सकता है ये। अब हम जो है ना इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे स्पैचुला की मदद से। पहले तो मैंने कोशिश की थी कि हो सकता है स्पैचुला से ही अच्छे से मिक्स हो जाए, तो सोचा मेरे हाथ थोड़े कम ही गंदे हो जाएंगे। खैर, ग्लव्स भी हैं मेरे पास, कुकिंग वाले ग्लव्स हैं मेरे पास, मिक्सिंग वाले ग्लव्स हैं, लेकिन मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ। यहाँ पे मुझे कोकोनट पाउडर ना थोड़ा सा कम लगा था, मैंने 1 टेबल स्पून भर के वो भी डाल दिया। और यहाँ पे मैंने सोचा नहीं, चलो अपने हाथ जो है ना गंदे कर ही लेते हैं, जब तक ऐसा करेंगे नहीं तो मज़ा कैसे आएगी हमारी जो है ना इतनी प्यारी प्यारी सी डिशेज़ में। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ेदार बना था, बहुत मज़ेदार। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छी तरह से कर दिया है मिक्स। अब मैं इसको रखूँगी बराबर 6 बजे तक यहाँ साइड में, तो 6 बजे के बाद ही मैं जो है ना टिक्के लगाना शुरू करूँगी। तो जी तब तक जो है ना मैं ये बेसन वगैरह जो मेरे पास बची थी भुनी हुई, इसको मैं रख लेती हूँ। एक शीशे की बोतल है ना, इसी में रख दूँगी। इसको अच्छी तरह से एयर टाइट करके रखेंगे, फिर आगे जो भी हमारी किसी प्रेपरेशन में जो है ना ज़रूरत पड़ेगी ये तो हम तब इस्तेमाल करेंगे इसको। अच्छा, तो यहाँ मैंने गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया। इस पर मैंने जो है ना पैन रखा है, फ्राइंग पैन। इसको गर्म होने के लिए फ़िलहाल मैंने छोड़ दिया है फुल गैस पे। तब तक जो है ना बैम्बू वुडन के ना मेरे पास ये सीख हैं, और चिकन को मैं ना इन सीख में भर दूँगी। आज मैंने जो है ना पीस बड़े बड़े कर लिए थे टिकाज़ के, कोई बात नहीं, फिर भी जो है ना 4 पीस आ रहे थे एक बैम्बू सीख में। मेरे पास ये बैम्बू वुडन की सीक्स हैं, इसी में मैं सारे टिक्कास को भर दूँगी। और टिक्का के पीस जो है ना आज मैंने थोड़े से बड़े बड़े कर दिए हैं, तो इसमें जो है ना 4 से 5 पीस ही आ रहे हैं एक सीख में। कोकोनट पाउडर ज़रूर डालें जब भी बनाइए, बहुत मज़ेदार बनता है। पैन हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें जो है ना 3 से 4 टेबल स्पून भर के जो है ना वेजिटेबल ऑयल डालेंगे, और ये हमने पूरे पैन में फैला देना है अच्छी तरह से। और सीख तो हमने रेडी करके रखे, अब हम इसको फ़ैन पे रख देंगे। पाँच से 6 मिनट जो है ना हम इसको चिकन टिक्का को एक साइड पकाएंगे पलट के, फिर दूसरी साइड सेम टाइम 4 से 5 मिनट। अच्छा, तो यहाँ पे मैरिनेशन में चिकन की ना बहुत ही कम ही देर में कर पाई हूँ, क्योंकि रखना तो टाइम होता है, तो ओवरनाइट के लिए बहुत ही बेहतरीन जो है ना चिकन टिक्का बनते हैं। मसाले जो है ना अंदर तक चिकन के जाते हैं, फ्लेवर्स वगैरह, और गलने में भी बहुत जो है ना आसानी हो जाती है। अच्छा, तो यहाँ पे जो है ना मेरे पास ये अफ़गानी तंदूरी नान है, सारे उठा के मैं टिक्काज़ इसी पे डालूँगी। टिक्काज़ का जूस तेल जितना भी है ना इस रोटी पे गिरेगा, और खाने में भी ये रोटी बहुत मज़ा आएगा अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं इसी तरह से जो है ना सारी ही टिक्काज़ को रेडी करूँगी। 4 से 5 मिनट एक तरफ से पकाऊँगी, 4 से 5 मिनट दूसरी तरफ से पकाऊँगी। मैरिनेशन में जितनी देर रहे ना, चाहे वो चिकन हो मटन हो, 4 से 8 घंटे या 12 घंटे, उतना ही मज़ा आता है। बच्चों की चल रही हैं कुरान की क्लासेस, जब तक मौलाना साहब क्लास ख़त्म करके निकलेंगे, 8 बजे निकलेंगे वो। उसके बाद जो है ना 8:05 पे मैं दस्तरखान लगाऊंगी और सबका डिनर लगाऊंगी मैं। देखिए बन के बिल्कुल रेडी हैं। डिनर हमारा बिल्कुल लग चुका है। बच्चे अभी रूम में हैं, चेंज वगैरह कर रहे हैं, वो आके फिर हम सब जो है ना डिनर करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह।
बाकी आप सब इस मज़ेदार रेसिपी को ट्राई करें, बहुत मज़ेदार बनती है। इसमें बेसन के भी फ्लेवर आते हैं, मेथी के भी फ्लेवर्स आते हैं, नींबू का भी जो है ना चटपटा स्वाद आता है अल्हम्दुलिल्लाह। और रोटी पे जो भी तंदूरी रोटी मिलती है उस पे आप इसको खाएं। और जो है ना मैंने ये नान भी बनाए थे, प्लेन नान ही बनाए थे, इसमें मैंने घी या बटर कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया।